हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज गुप्ता और मैं आपके सामने लेके आया हूं अपनी एक ऐसी सीरीज जो स्पेशली आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बनाई गई है। आपके सामने होता है बहुत बड़ा सिलेबस जिसको करने के लिए आप पूरा सेमेस्टर तैयारी करते हो और जगह जगह से नोट्स उठाते हो, गेस्ट पेपर उठाते हो और इवन फिर उसमें से ये सर्च करते हो कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। आप टीचर्स की हेल्प लेनी, पूरे सेमेस्टर पढ़ाई करनी, उसका सारा रिजल्ट मैंने एक क्लास में कन्वर्ट कर दिया कि भैया इस वीडियो को देख लो, आपको कोई नोट्स किसी गेस्ट पेपर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके पूरे सिलेबस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस यूनिट वाइज बड़े तरीके से अरेंज कर दिए हैं कि यूनिट 1 में ये क्वेश्चन बनेंगे आपके, यूनिट 2 में ये क्वेश्चन बनेंगे आपके, यूनिट 3 में सारे यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन तरीके से अरेंज कर दिए हैं। और मैं आपकी कैसे वीडियो बनाने वाला हूं, पहली वीडियो मेरी रहेगी सिर्फ क्वेश्चंस की, जिसमें यह बता दिया जाएगा कि भैया आपके पूरे सिलेबस में ये क्वेश्चन बनते हैं, ये कर लो, इससे बाहर का तो क्वेश्चन आना ही नहीं है। दूसरा, फिर मैं अपनी क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दैट मीन्स अगर मान लो इसमें 15 क्वेश्चन है तो 15 आंसर की वीडियो बनेगी, जिसमें हर एक क्वेश्चन को तरीके से किया जाएगा कि आपने वो वीडियो देख ली और उस आंसर को देखने की कहीं से भी जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, इस वीडियो के बनाने के पीछे अगला पर्पज, कई बार एग्जाम के अंदर एक ही क्वेश्चन बड़ा घुमा घुमा के आता है। जैसे एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, उसको इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है और ऐसे भी पूछ लिया जाएगा और ऐसे भी पूछे किसी भी तरीके से, लेकिन अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होना है, सेम होना है। फर्स्ट ईयर का बच्चा जनरली क्या सोचता है कि भैया बुक में मुझे इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए कि ये क्वेश्चन और ये आंसर। नो, कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है और उसके बारे में लिखना है, और वो भी अपनी लैंग्वेज में। सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा और मैं यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ वन बाय वन। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन जिसमें है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। और स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशली बता दूं आपको मैं कि ये जो वीडियो बनाई गई है स्पेशली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जैसे जो अभी एग्जाम, जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है बीसीए वालों का, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उनका एक सब्जेक्ट है सी लैंग्वेज एंड फंडामेंटल्स, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन लिया, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। और इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर बताइएगा, क्लासिफिकेशन बताइएगा, वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बताइएगा। देखिएगा अल्टीमेटली ये सारा का सारा मैटर एक ही जगह डाला जा सकता है। और ऐसा भी किया जा सकता है कि एक क्वेश्चन के दो पार्ट आ जाएं आपके, जिसमें एक पार्ट में तो क्या पूछ लिया जाएगा आपसे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, और एक पार्ट में क्या पूछ लिया जाएगा आपसे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन अल्टीमेटली हम इनका काम बताते हैं। देखिएगा क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बताइएगा, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो भी आपको एक चीज बताई जाती थी कि भैया कंप्यूटर जो भी पढ़ोगे उसके अंदर 3 यूनिट होती हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइस, नंबर 2 सीपीयू, नंबर 3 आउटपुट डिवाइस। ये ध्यान रखना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन के दो पार्ट आएंगे तो वो इसी क्वेश्चन के अंदर से आ जाएंगे, जो आपको क्वेश्चन 1 दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन के अगर दो पार्ट आते हैं तो इसी में से ही आ जाएंगे आपके। ओके, तो फर्स्ट है मेरा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको पढ़ाया जाता है कि भैया ये वो होते हैं जो आपके इनपुट करते हैं। सीपीयू क्या होता है आपका, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या दे देता है सामने वाले को, आउटपुट दे देता है। आउटपुट डिवाइस का काम होता है आउटपुट दिखाना। वंस अगेन यहां मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूं, ओनली क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब एक कंप्यूटर को बनाने के अंदर 3 यूनिट यूज होनी है, इनपुट यूनिट,
सीपीयू और कौन सी यूनिट, आउटपुट यूनिट। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर लिखिएगा तो भी आप लोगों को यही तीनों चीजें बतानी है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ाई जाते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, तो इसके अंदर ही लिखना है। वो क्या क्या है वो मैं अपनी आंसर की वीडियो में बताऊंगा, जो इससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी। ठीक है। दूसरा, यहां आइएगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पे। बच्चे हम इससे क्वेश्चन और करेंगे कि सर आपने इन्हें और में क्यों दिया है। और में मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप ये क्वेश्चन को करते हैं तो ये चारों इसलिए करना क्योंकि इनमें जरा जरा सा डिफरेंस है, और एक क्वेश्चन की अगर दो पार्ट आएंगे तो इन्हीं में से ही बनेंगे। ठीक है। अगर ब्लॉक डायग्राम और हम किसकी बात करते हैं, फंक्शनल यूनिट की, तो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, इसके बारे में बताना है। और अगर आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन बताइएगा या एप्लीकेशन, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन में क्या होता है, जब एक चीज जहां जहां यूज होती है वो उसकी क्या कहलाएगी, एप्लीकेशन। जैसे बात किया जाए कंप्यूटर कहां यूज होता है, फ्रेंड्स कंप्यूटर आपका कहां यूज होता है, बैंकिंग में। कंप्यूटर में आपका कहां यूज होता है, एजुकेशन में। कंप्यूटर आपका कहां यूज होएगा, वेदर फोरकास्टिंग में। कंप्यूटर आपका कहां यूज होएगा, हर इंडस्ट्री में आज के दिन कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो जहां जहां यूज होएगा वो कंप्यूटर की क्या होगी, आपकी एप्लीकेशन। वह यस, इससे जो मेरा अगला वीडियो बनेगा उस एक वीडियो के अंदर मैं इन चारों को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप उनका डिफरेंस भी मालूम कर सकते हो और पेपर में आए तो आसानी से लिख भी सकते हो। ठीक है। तो यहां मैंने आपको यह बताया इन दो का और इन दो को। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट आते हैं, तो एक इसमें से मिल सकता है और एक इसमें से मिल सकता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना वो एक गेस किया जा सकता है, कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती कि क्या पेपर में आएगा। हाँ, एक गेस दी जा सकती है। मेरे को काम करते हुए इस लाइन में 18+ ईयर्स हो चुके हैं, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा के आपको ये बता रहा हूं कि भैया कुछ करो चाहे ना करो, ये क्वेश्चन तो कर ही कर जाना। इसमें से आपका बहुत मजबूत क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में से मैंने फिर बताया, एक क्वेश्चन इनमें से और एक इसमें से, दोनों में से आने की उम्मीद है आपकी, जो कि आंसर वीडियो में डिटेल से समझा दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों इन तीनों का मीनिंग एक ही है, मतलब इन तीनों में से आपसे कुछ भी पूछे, इन तीनों का आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है। इन तीनों का आंसर क्या होने वाला है बच्चों, सेम। ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज मेमोरी डिवाइस। अगर भैया मेमोरी आपसे पूछता है, मेमोरी वो जगह होती है जहां पे जाके आपका डाटा क्या होता है, सेव होता है। अगर आपसे खाली मेमोरी पूछेगा तो भी आपको प्राइमरी मेमोरी भी बतानी है और सेकेंडरी भी बतानी है। अगर आपसे ये पूछेगा तो भी ये दोनों बताने हैं, और ये पूछेगा तो भी यही दोनों बताने हैं। अब मेरी सेकंड वीडियो जो आएगी, फर्स्ट वीडियो बनेगी आंसर की इस पे, सेकंड बनेगी इस पे, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी मेमोरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की क्या जरूरत पड़ती है, और प्राइमरी मेमोरी का क्या रोल है और सेकेंडरी मेमोरी का क्या रोल है। ओके। अब आइएगा तीसरी वीडियो पे, तीसरे क्वेश्चन पे, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कंप्यूटर जब पढ़ते हो तो दो चीजें बताई जाती है कि कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक क्या होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के बिना आपका हार्डवेयर कोई काम नहीं करेगा। तो बच्चों सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर को चलाता है, चलाना यानी कि ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करने वाले को ही क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बच्चा पूछेगा क्या सर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहेंगे, नो, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक नहीं कई तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर एक नहीं कई तरह के होते हैं। अब कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा, ये इसकी थर्ड वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आप मेरी सीरीज देखना ना भूलिएगा, और इन आंसर को एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। वंस अगेन, चाहे आपसे आंसर ये पूछा जाए या ये पूछा जाए, दोनों में आपको बिल्कुल बिल्कुल क्या लिखना है, सेम आंसर लिखना है। ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं भैया आपके सिलेबस में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है भैया, और आप बाद में करो चाहे ना करो आपकी चॉइस है, लेकिन ये वाला तो आप कर ही कर लेना,
ठीक है ना, इसके तो आने के फुल 2 चांसेस हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी मान के चलो आप, और ये मैं आपके आगे लिख भी देता हूं साथ के साथ बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, और साथ में एक बात और बता दूं मैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट एक एक्सटेंड फॉर्म है नेटवर्किंग की, ठीक है ना। तो एक वीडियो मैं फोर्थ की और फिफ्थ की दोनों की एक ही वीडियो बनाऊंगा, दोनों को अलग अलग नहीं बनाने वाला। रीजन उसका क्योंकि दोनों में जरा सा डिफरेंस है। हाँ, आपसे पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मतलब आपसे ऐसे पूछे चाहे ऐसे, लेकिन इसके अंदर लिखना क्या है वो आप मेरे आंसर की वीडियो देखना ना भूलिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा कि नेटवर्किंग क्या होती है, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, टोपोलॉजीज क्या हैं, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी जाएगी और आपको सिर्फ समझना है और लिखना है। एक बात और, मैं अपनी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि बच्चों को कई बार आंसर तो पता होता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना आपको मैटर लिखना है, कितना हमें जो पेपर मिलेगा उसमें कितनी शीट्स मिलेंगी, पेपर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, किस तरीके की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो मैं अपनी सारी आंसर वीडियो में साथ के साथ आपको बताता रहूंगा। ओके, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट, और इसकी क्या बताइएगा, एप्लीकेशन। याद रहे अभी अभी मैंने ऊपर एक बात बताई थी आपको कि एक चीज जहां जहां यूज होती है वो उसकी क्या होती है, एप्लीकेशन। उसी तरह कंप्यूटर जहां जहां यूज होगा वो कंप्यूटर की एप्लीकेशन, और इंटरनेट जहां जहां यूज होगा वो किसकी एप्लीकेशन होती है, इंटरनेट की। अब आपसे पूछा जाए इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज होता है तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफ कोर्स ऑनलाइन शॉपिंग आपका इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कोई भी मैसेज मेल वगैरह सेंड करनी है इंटरनेट के बिना नहीं हो सकती। तो आप सोच लो, आप अपनी जनरल लाइफ में सोचो कि कहाँ कहाँ इंटरनेट यूज होता है। आपको ऑनलाइन शेयर मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन वेदर चेक करना, कुछ भी वहां वहां इंटरनेट यूज होता है। तो इसकी वीडियो में तसल्ली से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या क्या इंटरनेट में यूज होता है। तो देखिएगा, यूनिट 1 के अंदर मैंने आपके टोटल 5 क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन 1, 2, और का लगाने का मतलब है ये क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे, इनका मीनिंग क्या आना है, सेम आना है। 3, 4 एंड 5। अब आप इसको तसल्ली से इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, और मैं आपको अपनी आंसर वीडियो में जो भी बनाऊंगा साफ साफ लिख दूंगा कि ये क्वेश्चन तो आप कर ही कर लेना। जैसे इसमें से बताता हूं मैं आपको, भैया एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने छोड़ के जाना ही नहीं, ये क्वेश्चन तो करना ही करना है। सेकंड, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी वाला क्वेश्चन तो करना ही करना है। और तीसरा कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ब्लॉक डायग्राम या फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको करना ही करना है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूं, वंस अगेन एक्सपीरियंस का मतलब होता है गैस देना। मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग गैस है कि ये कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, तीन क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप लोग करके जाइएगी ही जाइएगा। हाँ, करने आपको फोर्थ और फिफ्थ भी चाहिए, लेकिन इनको प्रायोरिटी बाद में देना है। वैसे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने इस वीडियो में लिख बनाए ही वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूनिट 2 पे आते हैं। देखिएगा, हाँ जी, यूनिट 2 के ऊपर अब मेरा स्टार्ट होता है यहाँ पे, व्हाट इज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। देखिएगा, आपके यहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया है, जिसमें एक है आपका फंडामेंटल और एक है आपकी सी प्रोग्रामिंग। याद रहे, जब आप सी की प्रोग्रामिंग करेंगे तो सी प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सी के प्रोग्राम नहीं बनेंगे। और जब सी के प्रोग्राम बनेंगे तो उससे पहले उनकी क्या लिखी जाती है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो कैसे एल्गोरिथम लिखनी है, कैसे फ्लो चार्ट, तो मैं इसके ऊपर एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये क्वेश्चन मान के चलिएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपने करके जाना ही जाना है। यस, वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेकंड,
आपका अगला क्वेश्चन आता है वेरियस टेक्निक एंड ऑफ प्रॉब्लम। इससे पहले मैं फिर इस क्वेश्चन पे आऊं और बता दूं आपको, यहां मैं आपको आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन करके जाना चाहिए या नहीं करके जाना चाहिए। ये आपके टोटल क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई हमसे पूछे कि भैया सी प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, असल में प्रोग्रामिंग है हमारी सी प्लस प्लस, जावा। एक्चुअल में सिलेबस जो आप कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, और प्रोग्रामिंग जो प्रैक्टिकल है, दोनों की लाइन बिल्कुल अलग अलग होती है। प्रैक्टिकल कोडिंग करने का मतलब होता है कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आप प्रोग्रामिंग करते हो उसमें जो प्रॉब्लम सोल्व करते हो, प्रॉब्लम सोल्व करने के कितने तरीके हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये वाला तो करना ही है, ठीक है जी। ओके, आप कोई क्वेश्चन करिए चाहे ना करिएगा, मैं आपको इनकी सारी आंसर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, लेकिन जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट टैग किया है मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, ये क्वेश्चन आपने करना ही करना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, दोनों का मतलब क्या है, सेम। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि सर इसका आंसर बताओ या इसका बताओ। अरे नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है। डिबगिंग का मतलब ही एरर को फाइंड आउट करना ही होता है, ठीक है। तो एक वीडियो इसके ऊपर अलग बनेगी जिसमें यह बताया जाएगा कि इन दोनों का आपस में क्या लिंक है, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर क्या मैटर लिखना है, मैटर भी देंगे और तसल्ली से उनको समझाएंगे भी कि भैया इस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है आपका, ठीक है। अगला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। यस, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ओके, ये वाला क्वेश्चन, और साथ साथ बता दूं ये तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन किस में आता है, सी लैंग्वेज का क्वेश्चन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर ही जाना बच्चों। वंस अगेन ये क्वेश्चन तो ये लगा लीजिएगा, छोड़ के जाने का बनता ही नहीं, ये तो 100% करने का बनता ही बनता है। ये क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। ओके, वैसे वही बात बार बार आ रही है कि वीडियो इसकी भी बनेगी और वीडियो इसकी भी, जो करना हो कर लीजिएगा वरना आप इसे ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। सी के स्ट्रक्चर बताने हैं, देखिएगा सी लैंग्वेज के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है स्ट्रक्चर। कई बार बच्चा क्या करता है, सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर बना देता है। अरे नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा है, यहाँ ये पूछ रहा है कि सी का प्रोग्राम जब बनाएंगे तो कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे आपको उसे क्या करना है, खत्म करना है। तो यहाँ पे सी का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। स्ट्रक्चर, सी के अंदर स्ट्रक्चर टॉपिक नहीं पूछा जा रहा, सी का स्केलेटन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। तो इसकी वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, इनका मीनिंग क्या रहने वाला है, सेम। एक वीडियो बनेगी जिसमें सारे के सारे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, तो वंस अगेन इसको छोड़ने का मतलब ही पैदा नहीं होता। इसको क्वेश्चन को करना है और इसमें इस क्वेश्चन को भी करना। अरे डाटा टाइप यहाँ 2 बार लिख दिया गया है, इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ना ना भूलिएगा इनको, 8 और 9, ठीक है। और मैं अपनी जल्दी से जल्दी इनकी आंसर वीडियो बना के अपलोड करूंगा ताकि आप उसमें से जो जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। उसके बाद मेरी यूनिट आती है 3, ठीक है, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर सबसे पहला आपका क्वेश्चन है डिसीजन कंट्रोल सिस्टम। बच्चों आप जब सी लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है इफ एल्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं ये असल में क्वेश्चन किस चीज का है, इफ एल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो भी आप इफ एल्स लिखने हैं, चाहे आपसे डिसीजन कंट्रोल पूछा जाए तो भी इफ एल्स लिखने हैं। हाँ जी, 1 मिनट बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया और में आप इस क्वेश्चन को यहां से हटाइएगा। ये डाटा टाइप्स वाला क्वेश्चन है, इसके साथ नहीं सेटिंग बैठ रही इस क्वेश्चन की, आप इसको लीजिएगा। ये क्वेश्चन किसका है जी, इफ एल्स का है, यस, ठीक है। आपसे इफ एल्स पूछेंगे तो आपने इस क्वेश्चन में बताने हैं, प्रॉपर वीडियो में एग्जांपल के साथ प्रोग्राम के साथ बताऊंगा डिसीजन कंट्रोल क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं। और एग्जाम में अलग से ये भी पूछ लिया जाता है भैया नेस्टेड इफ एल्स बताओ, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है लूप का। अगर आप लूप पढ़ते हो तो ये ध्यान रखना, ये आपका लूप का चैप्टर है, जिसने लूप कर लिए
उसको ये भी आता होगा और ये भी आता होगा। मैं आपको सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसमें चाहे आपसे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे। यस, याद रहे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप यूनिट 3 में जा रहे हो तो यूनिट 3 में एक इफ एल्स का क्वेश्चन तैयार कर लेना और एक यूनिट 3 में आप किसका क्वेश्चन तैयार कर लेना, लूप का। बस जी, आपकी यूनिट 3 रेडी हो गई है। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको मैंने अलग से लिख दिया। नेस्टेड इफ एल्स वो बच्चों आपका इस क्वेश्चन में आ जाएगा, और अगर मैं पूछता हूं नेस्टेड लूप तो वो आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन बन गया स्विच एंड गो टू स्टेटमेंट का। दैट मींस यूनिट 3 में देखा जाए तो दो ही चीज बन रही हैं, एक इफ एल्स की बन रही है और एक किसकी बन रही है, आपकी लूप की बन रही है। ठीक है। तो यूनिट 3 पे भी हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। डोंट वरी, आपके सामने जल्दी से आंसर वीडियो आएंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वंस अगेन, यूनिट 3 में इफ एल्स और लूप, तो मैं आपको कहूंगा यहाँ चॉइस मत रखिएगा, इफ एल्स भी पढ़ के जाना और लूप भी पढ़ के जाना। मैं आपको सारा मैटर प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा इस चीज की। ठीक है। ओके। इसके बाद आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको क्या करवाया जाएगा, देखिएगा, थोड़ी सी लेंथी है। तो इसके अंदर आपको एक तो ये डिफरेंस पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूं, तीनों के तीनों डिफरेंस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर हम तीनों कैसे करें? भाई मैं आपको एग्जांपल देके एग्जांपल के साथ वीडियो में पढ़ाऊंगा। हाँ, उसमें से फिर आप चॉइस रखना, उसमें से आप चॉइस रखना कि ये क्वेश्चन करूं या ना करूं। भैया अगर कोई चाहता है, देखिए एक यूनिट के अंदर आपके पास चॉइस आती है, आपको पूरी यूनिट अटेम्प्ट नहीं करनी होती, आप चॉइस रख सकते हो ये क्वेश्चन करूं या ये ना करूं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट जिनके आगे लिखा है वो तो कर ही जाना। जैसे एक ये लिखा मैंने और एक मैंने ये लिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर पेपर में ये पूछे या ये पूछे, देख लीजिए बच्चों ध्यान से, इन तीनों का मीनिंग क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। वंस अगेन बच्चा कंफ्यूज होएगा, वो इसको देखेगा तो सोचेगा यार ये तो अलग है, इसको सोचेगा तो यार ये अलग है, इसके अलग नहीं, इन तीनों का मीनिंग क्या होने वाला है, सेम। मेरी आंसर की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं इसको मैं, कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ये आपका फंक्शंस है। असल देखा जाए तो आपका सी में एक फंक्शन का चैप्टर आता है। 14 और 15 दोनों क्वेश्चन फंक्शन के चैप्टर में से आए हुए हैं। यस। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आपके एक क्वेश्चन है एरे का और एक है पॉइंटर का और एक है स्ट्रिंग का। देखिएगा बच्चों, अगर किसी ने सी पढ़ी है तो मैं उसको कहूंगा कि भैया ये कर लीजिए, बहुत इजी है और हमारी वीडियो देखोगे तो और आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं की है तो मैं उसको ये जरूर कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 तो भैया करके जाने ही जाने, इसमें तो कोई चांस है ही नहीं। उसके बाद आप एक क्वेश्चन जरूर कर लेना पॉइंटर का। देखिएगा एग्जाम देने वाले के ऊपर है, एग्जाम बनाने वाला ऐसा भी हो सकता है इसे दे दे, इसे दे दे, इसे ना दे, या ऐसा भी हो सकता है इसको दे दे, इसको दे दे, इसको ना दे। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 3 क्वेश्चन करने की कहेगा कि भैया मुझे तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने इस यूनिट में से, तो मैं कहूंगा एक तो 14 कर लेना, एक 15 कर लेना और एक उसके बाद क्वेश्चन कौन सा कर लेना, 18 स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, आने ये भी है, लेकिन इनको तवज्जो देना इन 3 क्वेश्चन के बाद। ठीक है। अब यहां मैंने अपनी क्वेश्चन क्या की, ये यूनिट मैंने अपने ये वीडियो में यहाँ पे खत्म कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना और जल्दी से जल्दी आपके सामने आंसर वीडियो आने वाली है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जल्दी ही आपके सामने आंसर वीडियो आ जाएगी। थैंक यू, गुड बाय।